हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी मासी के घर। वहाँ अभी आई थी मैं पापा के साथ आधे रास्ते तक गाड़ी में, और आधे रास्ते से जा रही हूँ मैं पैदल। मेरे मासी है वो मेरे ही गाँव के हैं, मतलब उनकी शादी मेरे ही गाँव में हुई है और हम लोग अपने गाँव से थोड़ा दूर डोगरी में रहते हैं। सो मैं दिखाती हूँ आपको रास्ते से जाते जाते चारों तरफ का सुंदर व्यू। सो मौसम कुछ इस तरीके का है, बीच में बादल है, फिर साफ है। और ये है एक गांव। ये गांव, इस गांव के परली तरफ है हमारा गांव। तो मुझे यहाँ से पहुँचने में लगेगा थोड़ा ही वक्त, और आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा वेदर है। तो सूर्य देवता भी छिपे हैं बादलों के बीच, और आसपास का नज़ारा, आसपास का व्यू बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा है। और सामने है ये बहुत सारे गांव जो आपको सामने एरियाज़ दिख रहे हैं। बहुत से गांव हैं इसमें, मुझे नहीं पता कौन कौन से गांव हैं। और इस गांव से परली तरफ है हमारा गांव जहाँ मुझे जाना है, और यहाँ से मुझे पहुँचने में लगेंगे 10 से 15 मिनट, क्योंकि मैं थोड़ा आराम से ही चलूँगी, क्योंकि ये रास्ते थोड़े ख़राब है। जैसे मैं आपको आगे दिखाऊंगी, आगे रास्तों में इस तरीके के पत्थर हैं, तो आराम से ही चलना पड़ता है। और आज जो हमारी माता रानी है वो है यहाँ पे, जो मैंने आपको गांव दिखाया, ये वाला गांव। इस गांव में आज शाम को यहाँ से आएंगे हमारे गांव माता रानी, और कल होगा गांव में फंक्शन, और कल शाम को चले जाएंगे माता रानी अपने मूल स्थान पे, अपने मंदिर। तो पहुंच चुकी हूँ मैं अपने मासी के घर, और यहाँ से भी आसपास का नज़ारा, सामने वाला व्यू बहुत ही प्यारा नज़र आता है। ये है सामने संधू वाला एरिया, यहाँ से संधू वाला एरिया दिख रहा है। और यहाँ से आगे को कॉर्नर में ये दिखाई दे रहा है हल्का हल्का मतियाना वाला एरिया, ये है मतियाना। और ये जो आपको नीचे की तरफ एक गाँव दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे है हमारी माता कामाक्षा जी का मंदिर। ये है कल्हार गाँव। अभी हो रहा है सनसेट, और सनसेट का व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मैंने अलग से भी वीडियो बनाई है और मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ से सनसेट व्यू बहुत सुंदर दिखाई देता है, जैसा मेरे घर से मॉर्निंग का व्यू देता है जब सूर्योदय हो रहा होता है। तो मेरे घर से वो वाला व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है, और यहाँ से ये सनसेट वाला बहुत सुंदर दिख रहा है। आप लोग देख सकते हैं पीछे सूर्यदेव, उन पहाड़ियों के पीछे छुप जाएंगे सूर्यदेव थोड़ी ही देर में। तो और थोड़ी देर में हो जाएगा अंधेरा। और यहाँ की एक बात ये है कि यहाँ लास्ट तक धूप रहती है, मतलब धूप होते ही सीधा अंधेरा हो जाता है। जैसा हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ होता है कि बहुत जल्दी धूप आ जाती है और बहुत जल्दी धूप छिप जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे धूप लेट आएगी और लेट तक रहेगी, और उसके बाद सीधा अंधेरा हो जाता है। तो फाइनली अंधेरा भी हो गया है, और चांद आधा है आसमान में, और सामने ये लाइट्स है। यहाँ पे लोगों के घर है, जितनी भी लाइट्स दिखाई दे रही है आपको। और ये है वो वाला गांव जहाँ है माता जी का मंदिर। सो अब मैं मिलूँगी आपसे सुबह, और आप लोग भी रेस्ट कीजिए। तो गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू। सो गाइज़, टुडे इज़ नेक्स्ट मॉर्निंग, और मेरा 2 दिन का व्लॉग इकट्ठा आ रहा है। तो ये है हमारी कुल देवी माता कामाक्षा। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट व्लॉग में भी बताया, तब ये हमारे उस गांव पे आए थे जहां हम रहते हैं। आज हमारा जो पैतृक गांव है, मैं वहां आई हूं, तो आज इनका फंक्शन वहां है। तो हम सीधे आ गए थे, मासी और मैं, मासी के घर से नीचे गांव जहाँ है ये फंक्शन। तो ये है हमारी कुलदेवी माता कामाक्षा। और ये जो लोग नाच रहे हैं, ये है 12-20 के 20 घर में से लोग हैं जो नाचते हैं। मतलब जिन लोगों को नाचने का शौक़ है या जिन्हें नाचना आता है, तो वो लोग नाचते हैं पालकी के साथ, माता की हो या देवता जी की पालकी हो। मेल्स यानी कि पुरुष ही नाच सकते हैं, महिलाओं और लड़कियों को नाचने का ऐसा रिचुअल नहीं है कि महिलाएं और लड़कियां भी नाचती हैं। ऐसा रिचुअल नहीं है, केवल पुरुष और
जो मेल्स लोग होते हैं वही नाच सकते हैं, लड़के पुरुष। और ये रिचुअल है हमारे, इन्हें निभाना हमारा कर्तव्य है। सो हमारे एरियाज़ में, पहाड़ी एरियाज़ में इन रिचुअल्स को बहुत मान्यता दी जाती है और बहुत माना जाता है। तो यहाँ एक बात मैंने और नोटिस की कि यहाँ पे बड़े-बड़े लोगों के साथ छोटे-छोटे बच्चे भी बड़े शौक से डांस कर रहे हैं। और हम कह सकते हैं कि हमारा कल्चर और हमारी संस्कृति इतनी प्यारी है कि बच्चों को भी मोह लेती है। फाइनली आज 15-20 दिनों के पश्चात हमारी माता रानी पहुंच चुकी है अपने गांव, जहां पे आपको ये पटाखे जलते हुए दिख रहे होंगे। तो ये है माता रानी का गांव, कलहार गांव। तो 15-20 दिन की ध्वाला यात्रा करने के पश्चात आज माता रानी अपने गांव पहुंचे हैं और आज आखिरी ध्वाला यात्रा होगी कलहार में, और कल माता रानी अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। ये ध्वाला यात्रा माता रानी तीसरी साल में एक बार करते हैं, क्योंकि जिनकी माता रानी आराध्य है वहाँ जाकर माता रानी ये ध्वाला यात्रा करते हैं, और जहाँ जहाँ पे माता रानी की ज़मीन है वहाँ ये यात्रा होती है। तो आज कलहार वासियों ने माता रानी का स्वागत किया है पटाखों के साथ, बहुत ही जोश से, और माता रानी को गाते बजाते हुए उनके गांव पहुंचाया गया है। सो आज माता रानी भी पहुंच चुके हैं अपने घर, और अब मैं और मेरे पापा भी चलते हैं घर। पापा गए थे पार माता रानी के साथ कलहार गाँव, अभी आए हैं। 9 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका है, तो अब हम जा रहे हैं घर। और मैं थी अभी तक अपने फैमिली मेम्बर्स के घर पे। हमारे कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं जो वहाँ रहते हैं गाँव में, जहाँ फंक्शन था। तो अब हम चलते हैं घर, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैं दुआ करती हूँ कि माता रानी मेरे साथ साथ आप सब पर भी अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद बनाए रखे। और अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।